Assalamu alaikum students. Dear students, our today's topic is mitosis. This topic is from chapter number 21, cell cycle. Students, in previous lecture, I have discussed some points related to karyokinesis and interphase. Today, I am going to discuss with you stages of karyokinesis. There are four main phases of karyokinesis: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Before starting our today's topic, which are phases of karyokinesis, you should know some important points, some important concepts such as chromatin. Changes during interphase. During interphase of the cell cycle, the chromosomes are not visible even with electron microscope. But using histological stains for DNA, a network of very fine threads can be visualized, and this network is called as chromatin. Students, interphase में क्या क्या changes आती हैं? इंटरफेज में आपने पढ़ा था कि उसकी G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, और इन सब फेजेस में बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेटेड हो जाता है और एनर्जी स्टोर हो जाती है क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए। प्रोटीन्स, आरएनए, ये सारी चीजें जो होती हैं इनकी सिंथेसिस हो जाती है। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम्स ना हो। क्रोमोसोम्स आर बेसिकली कंडेंस्ड फॉर्म्स ऑफ क्रोमेटिन। जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है उसका जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो आप अपनी आम आंख से क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, थ्रेड्स की फॉर्म में आपको नजर नहीं आता। जस्ट ऐसे ही अगर आप हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स यूज करें डीएनए के लिए तो ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो नजर आएंगे, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन आर बेसिकली फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which are visible in non-dividing cell. What is the difference between chromosome and chromatin? Chromosomes are tightly packed DNA. Basically, chromosome क्या है? When chromatin get condensed, it will form a structure which is chromosome. Found only during dividing cells. Chromosomes are present during dividing cells and chromatin is found throughout the interphase, यानी नॉन डिवाइडिंग सेल, एक सेल जब तक नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे रहेगा और इंटरफेज तक उस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल वो क्रोमेटिन की फॉर्म में। डीएनए इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस। जिस वक्त सेल ने डिवाइड करना होता है उस वक्त क्रोमोसोम बन जाते हैं, और उस वक्त जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में काफी थाउजेंड्स ऑफ डीएनए, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो होती हैं, सॉरी, वो क्रोमोसोम में मौजूद होती हैं। और ये जीन्स उस वक्त किसी भी तरह की मैक्रोमोलिक्यूल्स की, किसी भी तरह की प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए काम नहीं आ रही होती है, क्योंकि उस वक्त सेल ने जस्ट डिवाइड करना है, इसमें सेपरेट हो जाना। व्हाइल क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए इज बीइंग यूज्ड फॉर मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस। क्रोमेटिन क्या है, जैसे यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, इसमें ये कंडेंस्ड नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्रोमेटिन, ये क्रोमोसोम है जो आपको एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसकी दो आर्म्स होंगी या जो क्रोमेटिड से बना हुआ स्ट्रक्चर है वो नजर आएंगे। ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का जो सेंटर है यहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन होती है जो इन दो जो जो ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं इनको जोड़ती है। क्रोमोसोम की काउंटिंग हम इसी सेंट्रोमेयर या यही काइनेटोकोर वाले पोर्शन से करते हैं। सेंट्रोमेयर क्या होता है? डीएनए दैट इज हिडन बीनीथ द काइनेटोकोर प्रोटीन्स। तो ये डीएनए का वो वाला पार्ट जहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन जिस जगह पर अटैच होती है, वो वाला वहां पर जो डीएनए का पार्ट होता है उसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। सो दिस इज वन क्रोमेटिन एंड दिस इज सेकंड क्रोमेटिन. These both chromatids which are attached to kinetochore, which share a common centromere, these chromatids are termed as sister chromatids. Now we are going to start phases of karyokinesis. First phase is prophase. Early prophase, chromatin material get condensed by folding and chromosomes appear as a thin threads.
हैविंग 0.25 to 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अर्ली प्रोफेज में क्या हो जाता है कि जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है और उसमें क्रोमोसोम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। लेट प्रोफेज तक कौन कौन सी चेंजेस हो चुकी होती हैं? Chromosomes become more and more thick. Ultimately, each chromosome is visible having two sister chromatids attached at centromere. ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि सेंट्रोमेयर के साथ क्रोमेटिड्स जो अटैच होते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर्स। इस स्टेज में क्या होगा? न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर मटेरियल इज रिलीज्ड इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई डिसअपियर्स। माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज। माइटोटिक अपरेटस लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, जिसमें आपसे बताया था कि माइटोटिक अपरेटस में क्या होते हैं? एस्टर और स्पिंडल्स होती हैं। सेंट्रियोल्स से माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज होती हैं। एस्टर्स और स्पिंडल, यानी माइक्रोट्यूब्यूल, एस्टर और स्पिंडल से क्या मुराद है? स्पिंडल से मुराद है काइनेटोकोर और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंट्रियोल में से काइनेटोकोर, पोलर और एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल जो अरेंज और अराइज होती हैं, रेडिएट होती हैं, उसको हम माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। वो यहाँ पर प्रोफेज में बन जाएगा। साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस। साइटोप्लाज्म ज्यादा विस्कस हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोलाई, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म में चला गया, जिस वजह से साइटोप्लाज्म ज्यादा विस्कस हो जाएगा। ये यहाँ पर इंटरफेज की स्टेज है। इंटरफेज में ये आपको देख सकते हैं, ये क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलस, सिंगल को न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ये क्रोमेटिन है जो फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद था, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स हैं, दो सेंट्रोसोम्स हैं। एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स से बना हुआ होता है, तो इस तरीके से चार सेंट्रियोल्स या दो सेंट्रोसोम्स हैं। सो दिस वाज इन लेट इंटरफेज। इन प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना शुरू हो जाती हैं, एस्टर्स, और यहाँ से स्पिंडल निकलेंगी। जब लेट होगा तो स्पिंडल बन जाएंगी। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होगा ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। क्रोमोसोम्स जो होंगे वो थिक होके विजिबल हो जाएंगे। कलर्ड डायग्राम अगर आप देखें तो इन्हीं की कलर डायग्राम, इंटरफेस में ये क्रोमेटिन है, ये आपके पास सेंट्रोसोम्स है, ठीक है। ये दोनों सेंट्रोसोम्स हैं, अभी पोल्स की तरफ नहीं गए हैं, ये दोनों सेंट्रोसोम्स एक ही जगह पर अटैच है। फिर क्या होगा? जैसे जैसे प्रोफेज होगी तो प्रोफेज में ये सेंट्रोसोम दोनों पोल्स में मूव कर जाएंगे, एक यहाँ पे और एक इस पोल में आ जाएगा। ये प्रोफेज जो है उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। ये स्पिंडल फॉर्मेशन, ये स्पिंडल और ये एस्टर फॉर्मेशन, यानी माइटोटिक अपरेटस जो होगा वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। Then metaphase. Each metaphase chromosome is a duplicated structure which consists of two sister chromatids attached at a point called centromere or primary constriction. Centromere को हम primary constriction भी बोलते हैं. The centromere has special area, the kinetochore, which with specific base arrangement and special proteins where kinetochore fibers of mitotic apparatus attached. ये जो हम काइनेटोकोर बोल रहे हैं, ये प्रोटीन, इस प्रोटीन के साथ जो स्पिंडल अटैच होता है, जो ट्यूब्यूल्स अटैच्ड होती हैं माइटोटिक अपरेटस की, वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। So the kinetochore fibers of the spindle attach to the kinetochore region, specialized area in centromere of chromosome, and align them at the equator of the spindle. Equator क्या है? ये equator होता है सेल का, जो ये सेंटर वाला एरिया जो होता है ये इक्वेटर होता है। मेटाफेज में एक स्पेसिफिक टर्म आपने याद रखनी है कि मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज प्लेट क्या है? क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट बिल्कुल एक लाइन की फॉर्म में सीधी अरेंजमेंट हो जाती है। क्रोमोसोम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, किसकी वजह से? इन ट्यूब्यूल्स की वजह से, इस माइटोटिक अपरेटस की वजह से, जिसमें ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगी, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और उसके अलावा जो दूसरी है ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जैसे ये वाली दोनों पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इस साइड के आपस में अटैच हुई है, ये पोलर है, ये पोलर है। जो क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड है वो काइनेटोकोर। इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फॉर्मिंग इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। ये इक्वेटोरियल या मेटाफेज प्लेट जो है इसको हम बोलते हैं। ईच काइनेटोकोर गेट्स टू फाइबर्स, वन फ्रॉम ईच पोल, यानी हर काइनेटोकोर जो होगा
वो 2 पो यानी ये काइनेटोकोर जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर में जहाँ पर जो काइनेटोकोर प्रोटीन है, इसमें एक इधर से स्पिंडल आएगा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, एक इस साइड से अटैच है और एक इस साइड से अटैच्ड है इस पोल की इस वाले माइक्रो ये जो सेंट्रोसोम की जो सेंट्रियोल है उसमें से। तो हर काइनेटोकोर 2-2 काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होगा। एनाफेज, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज। ये एमसीक्यू के हवाले से ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। एनाफेज इज मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ द माइटोसिस which ensures equal distribution of chromatids in daughter cells। फंक्शन क्या है एनाफेज में? क्या होती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमाटिड्स। कौन से क्रोमाटिड्स? सिस्टर क्रोमाटिड्स। द काइनेटोकोर फाइबर्स ऑफ द स्पिंडल कंट्रैक्ट। काइनेटोकोर फाइबर्स ये कंट्रैक्ट होंगे, ये इधर से भी कंट्रैक्ट होगी इधर, उसके रिजल्ट में क्या होगा? ये दोनों क्रोमाटिड जो सिस्टर क्रोमाटिड जो एक सेंट्रोमेयर के साथ अटैच थे, इनकी अटैचमेंट नहीं रहेगी, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और एक इस पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, दूसरा इस पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। एट द सेम टाइम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स elongate, exerts force, and sister chromatids are separated from the centromere। What is the role of polar microtubules? Polar microtubules interdigitate with one another। ये पोलर और ये वाली पोलर एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, इसके नतीजे में क्या होगा? जितनी भी फोर्स होगी, जो कंट्रैक्शन होगी, वो इन क्रोमेटिड्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे लाइक दिस। ठीक है। telophase, reaching up the chromosomes at opposite poles terminates anaphase and starts telophase। The chromosomes decondense due to unfolding। क्रोमोसोम की दोबारा से डीकंडेंसेशन शुरू हो जाएगी, अनफोल्डिंग होने लग जाएंगे, क्रोमेटिन में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, अल्टीमेटली डिसअपियर्स एट क्रोमेटिन, और क्रोमोसोम डिसअपियर हो जाएंगे, क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएगी जेनेटिक मटेरियल। माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज्ड, माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो गया है, इधर को मूव कर जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई और रीऑर्गेनाइजेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो रही है ऑर्गेनाइज, ये देखिए यहाँ पर इस कलर डायग्राम में आप देख सकते हैं। रिजल्टिंग टू न्यूक्लियाई एट टू पोल्स ऑफ द सेल, और उसके रिजल्ट में क्या हो जाएंगे? दो न्यूक्लियाई इन दोनों पोल्स में, और ये सेंट्रोसोम आप देख सकते हैं, एक सेंट्रोसोम इधर चला गया, एक इधर चला गया। माइक्रोट्यूब ये जो सेंट्रियोल्स हैं इसके, ये दोनों सेंट्रियोल्स इस साइड पे मूव करते हैं। Then after telophase, cytokinesis occurs। Animal cells या साइटोकाइनेसिस बेसिकली जरूरी नहीं है कि टीलोफेज एंड हो तो तभी हो, टीलोफेज के एंड पे ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम एनिमल सेल की माइटोसिस पढ़ रहे हैं। तो एनिमल सेल में क्या होता है? ड्यूरिंग द लेट टीलोफेज एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंड सिग्नल टू द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द सेल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो ये वाली एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सिग्नल भेजेंगी। किसको सिग्नल भेजना है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ने? इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन ये उसका सेंट्रल रीजन है, ये वाला रीजन, इस इक्वेटोरियल रीजन की तरफ इसमें सिग्नल भेजना है, और उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा? वेयर द एक्टिन और मायोसिन आर एक्टिवेटेड, और वहां पर एक्टिन और मायोसिन जो ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, विच फॉर्म कंट्रेक्टाइल रिंग, और वो कंट्रेक्टाइल रिंग बना देंगे, फॉलोड बाय द क्लीवेज फरो, और क्लीवेज फरो बन जाएगी। क्या हो रहा है जिक्र? ये जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं, एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन्स, जो इसके सेंटर में यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और कंट्रेक्टाइल रिंग बनाएंगी, जिसके नतीजे में ये ग्रूव बन जाएगी, ये डिप्रेशन बन जाएगा, एंड दिस डिप्रेशन इज टर्म्ड एज क्लीवेज फरो, which deepens toward the center of the cell, and parent cell is divided into two daughter cells। Formation of the contractile ring that constricts the cell inward termed as cleavage furrow, like this। ये एनिमल सेल है, उसमें ये सेंटर में ये ऑर्गेनाइज हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं एक्टिन और मायोसिन, जो कंट्रेक्टाइल रिंग बना रहे हैं। ये कंट्रेक्टाइल रिंग जो है इस तरह से सर्कुलर फैशन में यहाँ पे इसके इक्वेटोरियल यानी सेंट्रल रीजन में मौजूद होगा, जिससे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इनवर्ड जो है यहाँ पर डिप्रेशन जनरेट होता जाएगा, और सेल्स दो इक्वल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिनको डॉटर सेल्स बोलेंगे।
माइटोसिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा-सा ज़िक्र कर लें कि प्लांट में माइटोसिस किस तरह से, क्योंकि एनिमल्स की माइटोसिस जो है उसके हमने स्टेजेस सारे डिस्कस कर लिए। माइटोटिक इवेंट्स इन द प्लांट सेल्स आर जनरली सिमिलर, बट देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस। नंबर 1, हायर प्लांट्स लैक सेंट्रियोल्स, सो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट्स फ्रॉम द एनालोगस रीजन। हायर प्लांट्स में उनमें क्योंकि मौजूद नहीं होते हैं सेंट्रियोल्स, उनमें इसी तरह से एनालोगस दो पोलर रीजन, इस रीजन और इस रीजन से, इन रीजन्स में से उनमें से ऑर्गेनाइज होता है, रेडिएट्स होते हैं स्पिंडल्स। द शेप ऑफ द प्लांट सेल डजंट चेंज ग्रेटली बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसीलिए एनिमल सेल की शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन प्लांट सेल की शेप चेंज नहीं होगी। The third major difference is in cytokinesis. During cytokinesis, instead of contractile ring or cleavage furrow formation, phragmoplast form. Contractile ring की बजाय phragmoplast बन जाती है. How phragmoplast form? This is important short question. Phragmoplast form from the vesicles which originate from the Golgi complex, and these vesicles originate during metaphase. याद रखना है, ये वेसिकल्स मेटाफेज में बनना शुरू होती हैं, आ जाती हैं सेल के इक्वेटर में, सेंटर में यानी इक्वेटर में अरेंज हो जाएंगी मेटाफेज में के दौरान। बट एट द एंड ऑफ द टीलोफेज दीज वेसिकल्स फ्यूज टू फॉर्म अ फ्रैग्मोप्लास्ट। टीलोफेज के एंड पे ये वेसिकल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी और फ्रैग्मोप्लास्ट बना देंगी। The membrane of these vesicles form cell membrane of the daughter cell. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेसिकल्स मेटाफेज में आ जाएंगी और यहाँ पे सेंटर में अरेंज हो जाएंगी। टीलोफेज के एंड पे ये फ्यूज हो गई हैं और इन्होंने ये सेल प्लेट जो है बेसिकली फ्रैग्मोप्लास्ट ही है। सेल प्लेट इसको यहाँ पर लिखा है, आप इसको फ्रैग्मोप्लास्ट लिखेंगे, फ्रैग्मोप्लास्ट की सेल प्लेट एक ही बात होती है। तो वेसिकल फ्यूज हो जाएंगी और ये बना देगी। अब इन वेसिकल्स में, क्योंकि गोल्जी से सिक्रेट होके आ रही है, इन वेसिकल्स में मटेरियल होता है जो कि सेल वॉल फॉर्मिंग मटेरियल होता है, और इन वेसिकल्स की जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ पर इस साइड वाला डॉटर सेल और इस साइड वाला डॉटर सेल, इन दोनों की सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आती है। और इनके अंदर जो मटेरियल है, जैसे ये ग्रीनिश कलर का मटेरियल नजर आ रहा है, ये मटेरियल इन दोनों सेल्स की सेल वॉल बना देता है बाहर की तरफ। तो इस तरीके से ये साइटोकाइनेसिस में ये गोल्जी वेसिकल्स जो फ्रैग्मोप्लास्ट बना रही थी, वो दो सेल्स की जो नया, क्योंकि ये वाली और इधर वाली बाकी सारे हिस्सों की तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, बस ये सेंटर वाली इक्वेटर वाले रीजन की, सेंट्रल रीजन की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल नहीं बननी है, जो कि गोल्जी वेसिकल्स यहाँ पर अरेंज हो जाती हैं। गोल्जी वेसिकल्स की आउटर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देती है, और इनर मटेरियल जो होता है वो सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाता है। These vesicles contains materials, and these materials are precursors of cellulose and pectin, and that give rise to new cell wall. ठीक है, इंटरनल मटेरियल सेल वॉल बनाते हैं, आउटर बाउंड्री जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगी। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस, इसकी इंपॉर्टेंस आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स राइट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो हम यहाँ पर इनको रिकॉल कर लेते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। In mitosis, no crossing over or recombination of genetic material occur, and that's why it ensures the continuity of similar information from parent to daughter cells. Yani daughter cells are identical to parent cells. It is the way of asexual reproduction for many organisms that depends upon asexual reproduction. Regeneration requires mitosis. Wound healing is impossible without mitosis. Tissue culture and cloning seek help through mitosis. Mitosis is important for growth and development of multicellular organism. An organism requires managed, controlled, and properly organized process of mitosis, which otherwise may result in malfunction, unwanted tumors, or some lethal diseases such as cancer. माइटोसिस जो है वो बहुत सारी सेंसेस में इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस में ये ज़रूरी है कि कंट्रोल्ड माइटोसिस हो, जो चेक पॉइंट्स है हर फेज में, वो चेक पॉइंट्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करें, वो माइटोटिक स्टेजेस को कंट्रोल करें, ताकि अगर कंट्रोल्ड माइटोसिस नहीं होगी तो अनवांटेड ट्यूमर्स या कैंसर्स जो हैं वो बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।